अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट 2 पार्ट्स को टच करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के हम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इससे प्रीवियस वीडियो में डन कर चुके हैं। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, उसमें भी सिंप्लीफिकेशन थी और क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट किए हैं, उसमें भी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन थी। थर्ड पार्ट को मैं रेडिकल फॉर्म में सॉल्व करूंगी। जैसे आपका दिल करे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, इनके हम फैक्टर्स बनाएंगे और सबसे पहले ये पॉइंट है, इस पॉइंट को खत्म करते हैं क्योंकि हमारे पास पॉइंट नहीं होना चाहिए। हम पॉइंट्स को खत्म करते हैं और सॉल्व करते हैं। न्यूमिनेटर हमारे पास आएगा एज इट इज 216 होल की पावर 2/3 क्रॉस 25 होल की पावर 1/2। जी, अब जरा देखें, इसको हमने खत्म करना है। हमारे पास 0.04 है, इसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में ले आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो पॉइंट है उसकी जगह हम 1 लगाते हैं और आगे जितने नंबर्स उतने 0। तो हमारे पास क्या आ गया, वह 100। तो हमारे पास जो टर्म बनी है वो क्या बनी है, 4/100। ऐसे तो हमारे पास, हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये आप बेशक साइड पे ही करें। तो ये हमारे पास आ गया 4/100 होल की पावर -3/2। ओके, अब इतना तो क्लियर है कि आप इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। इनकी फैक्टराइजेशन करने से पहले हम यहां देखें, हमारे पास जो पावर है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। हम पावर को पॉजिटिव करते हैं। पहले स्टेप में हम पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं। 216 होल की पावर 2/3 क्रॉस 25 होल की पावर 1/2। और ये हमारे पास पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, अगर हमारे पास क्वोशिएंट की टर्म हो तो हम इसको फ्लिप करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 100/4 होल की पावर क्या आ जाएगी, 3/2। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो टर्म्स बन गई हैं, इनकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं और नेक्स्ट इनके फैक्टर्स बनाते हैं। 216 की फैक्टराइजेशन करते हैं। हमारे पास आता है इवन नंबर है, सो हम 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। 2 1s आर 2, 2 8s आर 16। इस फैक्टराइजेशन को हमने इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 में भी किया है, इधर हम दोबारा डिस्कस करते हैं। और इससे पहले हम कर लेते हैं 25 की कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाता है 2 5s आर 5, 5s आर 25। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है 100 की। हम करते हैं 100 परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं। तो 100 की फैक्टराइजेशन भी की जा सकती है, लेकिन स्क्वायर भी किया जा सकता है। क्यों, स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। इसी तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में मैंने स्क्वायर्स सारे लिखे थे कि आपको तक कम से कम 1 से लेकर 100 के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। तो 100 स्क्वायर बनता है 10 का। अच्छा, अब वापस आते हैं 216 पे। तो ये हमारे पास आ गया 2 1s आर 2, 2 1s आर 2 आ गया, 2 8s आर 16 आ गया। अब देखिए, ये जो है हमारे पास, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म आनी चाहिए, 5 1s आर 5। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए 5 5s आर 25। ऐसे है। लेकिन जब हम 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो हमारे पास 36 आता है, 216 नहीं आता। तो हम यहां 0 लगाते हैं। अब हम 108 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो हमारे पास क्या आता है, 216 आता है। सो 2 5s आर 10, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4, एक इधर चला गया, 2 7s आर 14। अब ऑड नंबर आ गया, 3 के टेबल में जाते हैं। 3 9s आर 27, 3 3s आर 9, 3 1s आर 3। क्लियर हो गई बात। अब ये फॉरवर्ड है, हम जरा बैकवर्ड जाते हैं। जो बात मैंने यहाँ की उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं और समझते हैं।
3 1s आर 3, ये हम बैकवर्ड जा रहे हैं। इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करने यहाँ वाली टर्म आनी चाहिए। 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, 9 3s आर 27, 27 2s आर 54, 54 2s आर 108, 108 2s आर 216। क्लियर हो गई बात? तो यहां पे मिस्टेक नहीं करनी। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, उनका जो सोल्यूशन है उसमें भी मिस्टेक हो जाती है। सो अब हमने जो फैक्टर्स बनाए वो हम फैक्टर्स लिखते हैं। 216, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 होल की पावर 2/3, 25 हमारे पास आ जाता है 5 क्रॉस 5 होल की पावर 1/2 ओवर 100, 10 क्रॉस 10 ओवर 2 क्रॉस 2 होल की पावर 3/2। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। फैक्टर्स बनाते हैं। 2 की पावर 3 क्रॉस 3 की पावर 3 होल की पावर 2/3 क्रॉस 5 की पावर 2 होल की पावर 1/2 ओवर 10 की पावर 2 होल की पावर 2 की पावर 2 3/2। इसको जरा बड़ा कर देते हैं। पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर 3 क्रॉस 2/3 क्रॉस 3 की पावर 3 क्रॉस 2/3 क्रॉस 5 की पावर 2 क्रॉस 1/2 ओवर, इधर भी बारी बारी करते हैं। 10 की पावर 2 क्रॉस 3/2 ओवर 2 की पावर 2 क्रॉस 3/2। क्लियर हो गई बात? हमने क्या किया, हमने जो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी उनको आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। यहां पर दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। कैंसिल किया, कैंसिल आउट करते हैं पावर्स को जो कैंसिल हो रही है जी। 3 3 के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ, 2 2 के साथ, तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो गई। मैं यहां कैंसिल आउट नहीं करती क्योंकि फिर नजर नहीं आता। 2 की पावर 2 बच गया, मीन जो सेम सेम टर्म्स है ना वो तो कैंसिल आउट हो गई। तो 2 की पावर 2 क्रॉस 3 की पावर 2 क्रॉस 5 की पावर 1 ओके ओवर। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास आ गया दैट 2 2 के साथ कैंसिल, 10 की पावर 3 और 2 की पावर 3 ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। 2 की पावर 2 क्रॉस 3 की पावर 2 क्रॉस 5 ओवर। अब जरा देखें 10 और 2 जो आपस में है हमारे पास, ये एक 10 2 के टेबल में आते हैं, तो हम 10/2 एज इट इज लिखते हैं और इसकी पावर क्या कर देते, 3 बना देते हैं। उससे क्या होगा, हम कैंसिल आउट कर लेंगे। 2 की पावर 2 क्रॉस 3 की पावर 2 क्रॉस 5 जी, 2 5 आर 10, 5 की पावर 3, 2 की पावर 2 क्रॉस 3 की पावर 2 क्रॉस 5 ओवर। अब देखें यहां पे 5 की पावर 1 है और यहां पे 5 की पावर 3 है, तो क्या करते, पावर 1, ये पावर 1 एक पावर 1 से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ 5 की पावर में 2 लिखती हूँ सेपरेट करके और 5 की पावर 1 अलग। जैसे मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती हैं और जब हमें चाहिए होता है तो हम उनको सेपरेट भी कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया, जस्ट 5 की पावर 1 आ गया। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। क्या बचता है, 2 की पावर 2 क्रॉस 3 की पावर 2 क्रॉस 5 की पावर 2 होल की पावर क्या बनेगी, 2 बन जाएगी। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर, इसकी पावर। ये मेरे पास आ गया 2 क्रॉस 3 ओवर 5
होल की पावर 2, सबकी पावर 2 थी, हमने क्या किया, हमने एक पावर लिख दी। ये रेडिकल फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 2 × 3/5 होल की पावर 2, और ये जो रेडिकल है इसको कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1/2। तो हमारे पास आ जाता है 2 × 3/5, दैट इज 2, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 है, तो दोनों क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए। 2 × 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6/5, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम करते हैं। इस पे पहले बात करेंगे, फिर इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। सोल्यूशन तो इसका बिल्कुल एक एक स्टेप में आ सकता है, लेकिन इससे पहले बात करना बहुत जरूरी है। देखिए, दो फार्मूलाज है हमारे पास, क्यूब के दो फार्मूलाज है हमारे पास, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वैसे तो 4 फार्मूलाज है, लेकिन हम यहाँ उन दो फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला है a+b क्यूब और क्यूब, a³ + b³ इज इक्वल टू, और इसी तरह a³ - b³ इज इक्वल टू। इन दो फार्मूलाज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। a+a³ + b³ इक्वल टू a+b a² - ab + b²। ओके, और नेक्स्ट फार्मूले में हम करते हैं माइनस है, तो a - b a² + ab + b²। अब देखिए, इस फार्मूलाज को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपको ये फार्मूलाज याद होने चाहिए। ये फार्मूलाज याद होंगे तो ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं। अब जरा देखिए, इसको याद करने की मैं थोड़ी सी एक टेक्निक बता देती हूँ, फिर आपको इजीली याद हो जाएगा। देखिए, a³ है + b³ है, पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो हमने क्या करना है, जब प्लस का साइन हो तो पहले प्लस आएगा, बाद में यहां नेगेटिव आएगा। एक नेगेटिव तो पक्का है, ठीक हो गया। एक नेगेटिव एक फार्मूले में कंफर्म है। यहां पर जब माइनस है तो पहले माइनस आएगा और फिर बाकी सारी क्या आ जाएंगी, प्लस में आ जाएंगी। ओके, अब पावर 3 है, तो हमारे पास एक पावर ए की यहां पड़ी हुई है, ए का स्क्वायर है, यहां पावर 2 हो गई, ये 2 और ये 1। ये जस्ट याद रखने के लिए कि क्यूब का फार्मूला है ना। इसी तरह बी है, और यहां पर भी क्या है, बी पावर 2 में पड़ा हुआ है, तो ये और बी क्या हो गया, b³ बनना। ये जस्ट आप थोड़ा सा हिंट के तौर पर याद रख सकते हो। हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में जो पहला स्टेप है उसमें मैंने एज इट इज क्वेश्चन को उतार लिया है। आप इधर क्रॉस लगाएं ना लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ब्रैकेट्स होती है वो मल्टीप्लीकेशन ही शो कर रही होती है। अब देखें, हम इस फार्मूले की तरफ जाते हैं कि ये फार्मूला बन जाए। हमने जो हमारे पास पहला स्टेप है, अब देखें जो ये है, ये राइट हैंड साइड है इस फार्मूले की, ठीक है, ये राइट हैंड साइड है इस फार्मूले की। तो हम क्या कर रहे हैं, उस फार्मूले की तरफ जा रहे हैं। हमने अब स्केयर्स बनाने, स्केयर्स बनाते हैं, दैट इज इक्वल टू, ये एज इट इज आ जाएगा a³ 1/3 प्लस b³ जो भी है, इट्स ओके, 2/3। अच्छा, यहां पर देखें हमारे पास आ जाता है, मैं इस क्रॉस को हटा रही हूं, बस डायरेक्ट ब्रैकेट लगा रही हूं। ए की पावर लेंगे, मीन ये हम ए लेंगे 1/3, ये पूरी टर्म, फर्स्ट टर्म हम ये ले लेंगे, और मल्टीप्लाई 2। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ क्या है, स्केयर है, हम यहाँ स्केयर की फॉर्म बना रहे हैं, माइनस। अब दोबारा इधर आ जाते हैं, बी, बी की बात करते हैं। बी यहां से देखते हैं कितने हैं, 2/3, 2/3 होल स्केयर लगा देते हैं, ठीक हो गया। अब ये फॉर्म बन गई हमारे पास, यहां हमने स्केयर्स अलग किए तो ये फॉर्म बन गई, राइट हैंड साइड बन रही है फार्मूले की। हमारे पास आ जाते हैं a³ 1/3 b³ 2/3, ठीक है। अब देखिए, राइट हैंड साइड बन गई। अब हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे भी सही, कौन सा फार्मूला, मैं राइट हैंड साइड पहले लिखती हूँ, a+b × a² - ab + b², दैट इज इक्वल टू a³ + b³।
अभी सेकेंड स्टेप में हमने जस्ट राइट हैंड साइड बनाई है, ये यहां इसकी बात करी हूं ना, तो ये राइट हैंड साइड बनाई है हमने यहां, और ये किसके इक्वल है वो लिखते हैं। अब ये फार्मूला यूज करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारे पास क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मीन हमने ए लिखना है, ये पूरी टर्म ए है, ए की पावर 1/3 प्लस ये पूरी टर्म बी है, बी की पावर 2/3 क्यूब है, तो हम क्या लिख देते हैं, क्यूब। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हम देखें, अब हमने इस फार्मूले को यूज कर लिया ना, इस फार्मूले को आप इस स्टेप में लिखें, क्योंकि हमने इधर लिखा है, इधर हमने यूज किया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए की पावर 1/3 क्रॉस 3, इसी तरह प्लस बी की पावर 2/3 क्रॉस 3, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या बचता है, ए की पावर 1 हम नहीं लिखते, प्लस बी का स्क्वायर। ठीक हो गया, दैट इज द आंसर, ए प्लस बी स्क्वायर। यहां तक हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई।